आंटी ने क्लियर कर दिया ना, आंटी ने आज क्लियर कर दिया कि आंटी के वो अपने सगे बेटे हैं। अब मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले फिर सवाल करते रहेंगे, फिर सवाल करते रहेंगे, फिर डाउट करते रहेंगे। तो क्या आंटी एक्सप्लेन करती रहेंगी? नहीं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि हर वीडियो में ज़्यादातर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि सपना का नाम इनको अपनी वीडियो में लेना पड़ता है। अभी जो लास्ट टू लास्ट वीडियो थी वो भी श्राद्ध के नाम पे एक रिक्वेस्ट भरी वीडियो आंटी से बनवा दी गई। आंटी का वो साइड, जो साइड हमने इतने सालों में कभी नहीं देखा, जो साइड क्योंकि सपना ने इतने सालों में आंटी का नहीं दिखाया। उसने इतने सालों में आंटी को एक बहुत ही सीधी सादी चुप रहने वाली सास के रूप में ही हमें दिखाया। ये सारी प्रेजेंटेशन होती है। अगर सपना अपनी सास को हिटलर दिखाना चाहती या फिर बुरी सास दिखाना चाहती तो सपना के पास इतना सारा वक्त था, वो अपनी व्लॉगिंग में उनको ऐसा दिखा सकती थी। लेकिन सपना ने अपनी व्लॉगिंग में कभी भी अपनी सास को नेगेटिव नहीं दिखाया। और जब से व्लॉगिंग का कैमरा यहाँ पे आया है छोटी बच्ची के हाथ में, तब से आंटी से चीज़ें बुलवाई जाती हैं, आंटी को शायद चीज़ें बताई जाती हैं। और जब किसी को आप कोई बात बताओगे तो यार उस इंसान को गुस्सा आएगा। अगर आप आंटी को ये बताओगे कि आपको तो ऐसा बोल रहे हैं कि आप सौतेली माँ हो, ये वो बोल रहे हैं, ये वो बोल रहे, तो एक माँ को गुस्सा आएगा। एक माँ बोलेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि उसको ये चीज़ें पास ऑन की जाएंगी, उसको ये चीज़ें बताई जाएंगी। तो आंटी का ये वाला जो रूप अभी आया है ना, ये पहले इसीलिए नहीं आया क्योंकि सपना ने पहले ये कभी आने नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वीडियो में सपना का नाम लिया गया, सपना के चैनल का नाम लिया गया। इनफैक्ट ये भी बोला गया कि बेस्ट फ्रेंड बनी हुई घूम रही हैं। बेस्ट फ्रेंड पता है कौन होता है? जो एक साथ दिखता है, घूमते हुए दिखता है, एक साथ बात करते हुए दिखता है, एक साथ व्लॉग में दिखता है, एक साथ खाते हुए दिखता है, सुख दुख में एक साथ दिखता है। जिनको आप सपना की बेस्ट फ्रेंड बोल रही हैं, कि आज तक आपने उनको एक स्क्रीन में देखा? क्या आज तक आपने सपना को उसके घर या फिर उसको सपना के घर देखा? जो आज बेस्ट फ्रेंड बनी हुई आप बोल रही हो कि घूम रही हैं। लेकिन हाँ, आप लोग ज़रूर बेस्ट फ्रेंड हैं पड़ोसी के, क्योंकि पड़ोसी हर सुख दुख में आप लोगों के घर सबसे पहले पहुंचा होता है। मेहमान आपके घर बाद में पहुंचते हैं, लेकिन पड़ोसी पहले पहुंच जाता है। तो पड़ोसी और आप सब लोग तो बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं, आप लोगों को हम बोल सकते हैं। लेकिन सपना और जेठानी फ्रेंड है, ये कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उनको कभी हमने साथ में देखा ही नहीं कि वो कितने गहरे दोस्त हैं, कितने पक्के दोस्त हैं। जो आपने बोला कि बेस्ट फ्रेंड बनी हुई घूम रही है, बेस्ट फ्रेंड तो आप अपनी ग्वालियर वाली दीदी की भी बनी हुई घूम रही थी ना एक टाइम पे। वो तो आपकी भाभी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन आप उनके साथ भी दिखे, आप उनके साथ भी दिखे। मतलब अगर आप किसी भी उस इंसान के साथ दिखो जिसकी सपना से प्रॉब्लम है, वो आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं है। लेकिन सपना जिनके साथ दिख भी नहीं रही है, वो सपना के बेस्ट फ्रेंड बने हुए घूम रहे हैं। हर बैटल में जब आपकी किसी और से लड़ाई हो रही है, वहाँ पे सपना कैसे बीच में आ जाती है? और वो क्यों बीच में आ जाती है? ये आप दो लोगों के बीच का मैटर है ना। इस वक्त आपका और जेठानी जी का मैटर चल रहा है, तो इसमें सपना कैसे बेस्ट फ्रेंड और वो सपना की बेस्ट फ्रेंड कैसे हो गई? ठीक है, आज सपना का वो चैनल, वो वीडियो बाकायदा स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। देखा, सपना ने स्टैंड लिया था। आप लोगों से इतना प्यार करती थी कि उस समय इसी लेडी के अगेंस्ट में सपना गई थी, इसी लेडी के अगेंस्ट में। और सिर्फ एलिगेशन सपना पे ही नहीं लगे थे उस समय पे, और भी बहुत सारी चीज़ों के एलिगेशंस लगे थे उस समय पे। और उस समय पे सपना ने स्टैंड लिया था। क्यों? क्योंकि आप लोग वो स्टैंड में सपना के साथ थे। वो स्टैंड सपना ने नहीं, वो स्टैंड अंकल आंटी ने लिया था। और सपना आप लोगों के स्टैंड में आपके साथ थी, आप लोगों के स्टैंड में आपके साथ थी। क्योंकि सपना ने तो अपने लिए स्टैंड उस दिन भी नहीं लिया जिस दिन वो घर छोड़ के जा रही थी, और सपना की इसी बेस्ट फ्रेंड ने पुलिस घर में भेजी थी ना। इसी बेस्ट फ्रेंड ने पुलिस घर में भेजी, और ये सपना की इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी तो सपना ने उस पुलिस को वापस भेज दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सपना ने उसी वक्त उसी पुलिस को वापस भेज दिया, स्टैंड उस दिन भी नहीं लिया सपना ने। तो आज कन्वीनियंस के हिसाब से सपना भाभी बन जाती है, और वैसे सपना बच्चों की मम्मी या भाई की वाइफ बन जाती है, और कन्वीनियंस के हिसाब से सपना भाभी की तरह याद आ जाती है।
क्या ये चीज़ें सही लगती हैं? या तो इज़्ज़त देनी है तो उसको अच्छे से दो, और अगर इज़्ज़त नहीं देनी है तो फिर उसका नाम भी मत लो। श्राद्ध वाली वीडियो में देखा कितनी रूडली आंटी ने बात की थी। एक होता है किसी को किसी चीज़ के लिए समझाना, एक होता है किसी को ये ताना मारना कि हंस हंस के श्राद्ध कर रही है, हंस हंस के बोल रही है। वहाँ पे याद नहीं आया था कि सपना भाभी है, वहाँ पे याद नहीं आया था कि वो भाई की बीवी है। लेकिन आज क्योंकि सामने वाले को नीचा दिखाना है तो उसके लिए सपना की ही वीडियो रिकमेंडेशन में दी गई और सपना का ही नाम यूज़ किया गया। आज भी आप लोगों को अपने आप को कहीं ना कहीं सही दिखाने के लिए सपना को ही यूज़ करना पड़ता है। क्यों? और अगर ये चीज़ें सपना अपनी वीडियो में कहीं कर दे ना, गलती से भी कहीं कर दे, गलती से भी, तो अगले दिन आप लोग वीडियो लेके आ जाएंगे। हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आज से हमारे लिए सपना ख़त्म। जब अंकल ही सपना से रिश्ता तोड़ चुके हैं तो आप लोग किस हक से सपना का नाम लेते हो? जब घर के जो मुखिया हैं, जो घर के गार्जियन हैं, जब वो ऑन सोशल मीडिया ये बोल चुके हैं कि सपना से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो जिससे रिश्ता ही नहीं है तो फिर उसका नाम किस हक से आप लोग ले लेते हो? सो देखा जाए ना गाइस गहराई से तो ये बेस्ट फ्रेंड वाले डायलॉग से कहीं ना कहीं जो छोटी बच्ची है अगेन सपना को टारगेट करवा के गई है, अगेन टारगेट करवा के ये दिमाग में डाल के कि सपना की बेस्ट फ्रेंड बनी हुई घूम रही है। मात्र एक डायलॉग नहीं था गाइस, ये एक सीडिंग थी, ये एक सीडिंग थी दिमाग में ये बीज बोने की कि ये बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं अभी, और ये अगर बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं ये इसीलिए ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, और अगर ये सब चीज़ें बोल रहे हैं तो देखो सपना कुछ भी जवाब नहीं दे रही क्योंकि ये सपना की बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं, क्योंकि ये सपना की बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। अगर ये सपना की बेस्ट फ्रेंड होती तो आज सपना वहाँ और ये सपना के यहाँ आपको आती जाती नज़र आ जाती। सपना ने अपना बैटल नहीं लड़ पाई तो भी अकेले रही है, और अगर लड़ेगी अपना बैटल तो भी अकेले लड़ेगी। उसने अपने माँ बाप को नहीं लाया अपनी लड़ाई में, अपने भाई बंधुओं को नहीं लाया अपनी लड़ाई में, अकेले लड़ी जितना लड़ पाई, जितना लड़ पाई अकेले लड़ी। तो ना तो उसे ज़िंदगी में किसी बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत है कि वो आके उसके लिए लड़े, ना ही उसे किसी और सहारे की ज़रूरत है कि वो आके उसके लिए लड़े। उसे जब लड़ना था गाइस वो अपने आप डंके की चोट पे आके लड़ी थी। उसने कभी किसी को अपना स्पोक पर्सन नहीं बनाया, उसने कभी भी किसी को नहीं बोला कि मेरे बिहाफ में जाके आप लड़ो, मम्मी आप मेरे लिए लड़ो, पापा आप मेरे लिए लड़ो, भाई आप मेरे लिए लड़ो, या जितने भी लोगों के साथ उसका उठना बैठना आओ और मेरे लिए लड़ो। नहीं, वो जब भी आई अकेले आई, एंड मैं यही बोलूँगी जब भी आए ना अकेले ही आए। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इंसान अकेला ही काफ़ी होता है, उसे भीड़ की और लोगों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपकी चीज़ों को और कोई नहीं जानता। तो ये जो बेस्ट फ्रेंड वाला डायलॉग यहाँ पे मार के गए ना, वो कहीं ना कहीं सपना की तरफ दोबारा से रूट करने की मुझे ऐसा लगा कोशिश है। लेकिन ऑडियंस ये चीज़ बहुत अच्छे से समझती है कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जेठानी भी सक्षम है, उसे भी किसी बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है अपने झगड़े लड़ने की। वो आज तक सोशल मीडिया पे अकेले ही लड़ रही है, अपने ससुराल से भी अकेले ही लड़ रही है, अपने पति से भी अकेले ही फाइट कर रही है। तो जेठानी भी सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और सपना भी सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। या तो लड़ जाएगी या तो हार जाएगी, लेकिन किसी को अपनी बैसाखी नहीं बनाएगी, किसी को अपना सहारा नहीं बनाएगी, और लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं बनाएगी। तो जिनको बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत पड़ी है वो भी हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि जिनको बेस्ट फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ी है ना, तो पड़ोसी हो सकते हैं आपके फैमिली फ्रेंड, लेकिन सपना और जेठानी जी फ्रेंड्स हैं ये अभी तक ऑन सोशल मीडिया सॉरी हमें देखने को नहीं मिला। और सपना अगर अभी तक आप लोग फ्रेंड्स नहीं हो तो आगे फ्रेंडशिप का कोई इरादा है? अगर इरादा है तो भाई जाओ, बर्थडे शर्डे में जाओ, पार्टी वार्टी करो, घूमो फिरो, दोस्त बनो। आप लोगों को दोस्त तो ऑलरेडी बना दिया है तो फिर दोस्ती निभाओ। गाइस ये था मेरा आधा रिएक्शन, अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो को हम यहीं पे अभी एंड करेंगे। पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।